Write down the beta. Write down the definition of drift velocity. Drift velocity is defined as the average velocity with which free electrons in a conductor get drifted in direction opposite to the direction of applied electric field. साथ में वीडियो ड्रॉ कर talking.
हाँ जी बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, अगर हम इसकी डेफिनेशन से जाएं, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है सॉलिड के अंदर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बेसिकली होता क्या है, रास्ते में एक सॉलिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी टक्करें होती हैं, उसकी मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर होती है। बहुत सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स फिक्स शेप के हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आते आते इसकी यहाँ पर इसके साथ टक्कर हुई, ये रुक गया, फिर ये चला, इसको एक्सेलरेट किया। अच्छा, ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो सा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को वजह से फोर्स लगती है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है मूव होना, फिर उसका टक्कर होता है, रुक जाता है, फिर चलता है, एक्सेलरेट करता है, फिर रुक जाता है, फिर उसका टक्कर होता है। तो ऐसे करके ये मूव करता है। वाइल कोलिजन उसका एनर्जी लॉस भी होता है, जिसके कारण वो उसका एनर्जी हीट की फॉर्म के अंदर आता है। तो वायर गर्म हो जाती है, अगर उसमें से करंट मूव करता है, अगर उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो तो वायर गर्म हो जाती है। ठीक है ना, यू कैन सी कि वहां पर एक फ्यूज वायर लगी हुई है, यहाँ पूरा करंट आ रहा है, वो गर्म हुआ होगा। ठीक है, अगर आप उसको ऊपर से टच करोगे तो अब अगर ये इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बट अगर मैं एक एवरेज देखूं कि हाँ यार, अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ा और वो कितने टाइम के बाद इस पर्टिकुलर जगह पर आ रहा है, अगर इस वायर का लेंथ L है, if the length of the wire is L, तो कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पर आया, मैंने ये कैलकुलेट किया। डिस्टेंस मेरे को पता था, टाइम मैंने देख लिया, मैंने एवरेज स्पीड निकाली। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके मैंने एवरेज स्पीड निकाल ली। अब मेरे पास एवरेज स्पीड को मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज है? वो एवरेज स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वायर के अंदर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कैलकुलेशन कैसे किया? हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर। और यहां पर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, दैट इज फोर्स पर मास। और हमने क्या किया, इस फोर्स की वैल्यू को, दैट इज ई को यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का ये वैल्यू आ गया, दैट इज ई अपॉन एम। नाउ अब हम एक टाइम डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कौन सा टाइम है? या मीन फ्री पाथ, मीन फ्री टाइम कौन सा टाइम है? दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। एवरेज टाइम हमने निकाला कि दो टक्कर होने के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन की दो टक्कर होने के बीच में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाउ। फिर हमने कुछ नहीं किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए हमने ये माना कि जब बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है तो उसका इनिशियल स्पीड कितना है? 0। तो हमने इक्वेशन लगाया, न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन लगाया, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल स्पीड इज 0, तो हमने इसको 0 पुट कर दिया, फाइनल स्पीड vd बोल दिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, दैट इज e अपॉन m इनटू टाउ। दैट्स ये डेरिवेशन यहां पर देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, फोर्स इक्वल्स टू e इनटू e है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फोर्स अपॉन मास, और यहां से e की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। फिर v इक्वल्स u प्लस at के अंदर e का वैल्यू पुट कर दिया और t का वैल्यू टाउ पुट कर दिया, तो हमारे पास vd का वैल्यू आ गया। आपको एट टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ vd लर्न रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ vd दैट इज e tau upon m, where small e is, what is small e? Charge on electron. Capital E is tau is time, m is किसका? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके यूनिट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ vd? ये क्या है? वेलोसिटी। तो इसके यूनिट्स विल बी मीटर पर सेकंड। यूनिट्स विल बी मीटर्स पर सेकंड।
और अगर मैं इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ BD, दैट इज LC minus 1, या मैं कह सकता हूँ M0 L1 P minus 1. These are the dimensions of BD. These are the dimensions of BD. Till here, clear? Note it down. ठीक है. अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, छोटी-छोटी डेफिनेशन में छोटे-छोटे टर्म्स को डिफाइन किया गया, फिर वो टर्म्स आगे यूज होंगी छोटी-छोटी डेरिवेशन में. बोर्ड के एग्जाम में कोई भी छोटी-छोटी डेरिवेशन आ सकती है जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, ध्यान से साथ में करना. नाउ राइट आउट द नेक्स्ट न्यू डेफिनेशन, दैट इज मोबिलिटी. MOBILITY, mobility, and it is denoted by, mobility is denoted by mu. Mobility is denoted by mu. Write down the definition of mobility. Mobility of a current carrier. Mobility of a current carrier is the ratio of the current carrier is the ratio of drift velocity VD, bracket में VD लिख सकते हैं, of current carrier, drift velocity of current carrier in a material to applied electric field E, capital E, across the material. तो यह अब हमारे पास म्यू का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज इट इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां पर मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आया हो, अगर उस चीज को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मेरे पास म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज E टाउ अपॉन m डिवाइडेड बाय कैपिटल E, यानी कैपिटल E से E कैंसिल हो जाएगा. तो मोबिलिटी के सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज E टाउ अपॉन m. नोट कर सकते. और इसके SI यूनिट्स क्या होंगे, SI यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी. कूलम न्यूटन पर केजी. देखो बेटा, अब यहाँ पर VD के यूनिट्स मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलम. भाई याद रखो ना, देखो E is equals to F upon Q, याद है. तो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन. इसकी यूनिट क्या है, कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूटन पर कूलम है. अच्छा देखो, अब ऊपर क्या है, वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड. नीचे क्या है, न्यूटन पर कूलम. नीचे तो न्यूटन नीचे था, तो पर न्यूटन और कूलम कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि न्यूटन पर कूलम था ना, वो डिवीजन के अंदर है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये यूनिट्स आ गए हमारे पास. और एक वोल्टेज की टर्म्स में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं. तो अगर मैं वोल्टेज की टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूंगा तो इसका दूसरा यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट.
पता चल जाता है ना करके ना छोटी सी बनाना नहीं जैसे तो तमाम करना सभी ड्रॉ करो साथ नया डायग्राम बनाओ
अच्छा बेटा, now this derivation is important for boards as well. ठीक है, that is the relationship between drift velocity and current. ठीक है, देखो हमारे पास एक वायर है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड लेंथ इज L. सभी को क्लियर है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चीज होती है, राइट? इसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे देन करंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव इन वेलोसिटी vd इन ऑपोजिट टू द रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मेरे को E इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकालना है, अगर आप कैपेसिटर वाले केस के अंदर भी देखोगे तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो हमारे पास रिलेशन आएगा दैट इज E V/L. आप इस चीज को कैसे रिमेंबर कर सकते हो? अगर आपको ध्यान हो, मैं कैसे रिमेंबर करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज K/r² एंड पोटेंशियल इज K/r. यानी कि नीचे एक लेंथ वाली टर्म में नहीं है, किसके? पोटेंशियल. अगर मैं पोटेंशियल के एक लेंथ वाले टर्म से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर. यहां तक क्लियर है? नाउ वी आर सेइंग कि हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन है. 1 मीटर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर n फ्री इलेक्ट्रॉन है. और अगर मेरे को टोटल वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो मैं क्या करूंगा, n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा. अगर मैं बोलूं कि एक 1 एप्पल इज ऑफ 5 रुपीज, एक एप्पल 5 रुपए का, तो 10 एप्पल कितने के होंगे? 50 रुपीज के होंगे. तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आप कैलकुलेशंस करते हो मोल कंसेप्ट के अंदर. सिमिलरली अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो मैंने n को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया. और टोटल वॉल्यूम ऑफ द वायर किसके इक्वल होगा? अगर ये सिलिंड्रिकल वायर है दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड लेंथ इज L. तो NaL आ गया, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ. These are the total number of free electrons. Capital N is the total number of free electrons. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? 1.6 × 10⁻⁻⁹. अगर मैंने टोटल चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है इस वायर के ऊपर, दैट इज मल्टीप्लाइड विद, दैट इज मल्टीप्लाइड विद. नाउ टाइम टेकन बाय चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर of given length is given by. अब यहां तक हमारे पास Q का वैल्यू हो गया और यहां पर हमने इसको छोड़ दिया, दैट यहां पे इसको छोड़ दिया, Q का वैल्यू निकाला और यहां तक इसको छोड़ दिया, दैट.
अब इसके अंदर अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस जगह पर, इस सेंटर पर है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर आना है, तो वो कितनी स्पीड से आएगा? vd की स्पीड से आएगा, और उसको कितना लेंथ ट्रेवल करना है? l लेंथ ट्रेवल करना है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा टाइम कितना आएगा? दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाय vd, where vd is the drift velocity of the electron।